तीसरा अध्याय जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण बोले, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्म अनुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, पर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्म अनुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वह सनातन पर ब्रह्म स्वरूप है। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षः स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार के सांचे में ढाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। जैसे आग लोह पिंड में प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समुच्चय घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेद अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सद आचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है।
जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उसी स्थिति में उसको अपने कर्म अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो धर्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है, इस प्रकार का संदेह प्रायः लोगों के मन में उठा करता है, अतः उसी का उत्तर दे रहा हूँ। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की कर्म अनुसार रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। यह प्राकृत जगत अक्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इनसे विलक्षण शुद्ध पर ब्रह्म है। इन तीनों में से जो दो तत्व क्षर और अक्षर हैं वे सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। यह पुरातन श्रुति है। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसी ही मैं भी कहूँगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है और समस्त प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह संपूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। साधु शिरोमणि, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूँगा। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभिष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूँ। विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि उत्तर गीतायां तृतीयो अध्याय। चौथा अध्याय गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा आत्मवान है, वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों को समभाव से देखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, वह सर्वथा मुक्त ही है।
जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने सकाम धर्म, अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो इस जगत को अश्वत्थ के समान अनित्य, कल तक न टिक सकने वाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा से युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है। जिसकी दृष्टि में आत्मा 5 भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित तथा निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित, द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूहों को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, वह मुक्त ही है। जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है, वह मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। मैं उसका यथावत उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्ष उपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है, उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सींग को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है और आत्मा को सींग का योग वेत्ताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए यह बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्यु को भी भगा देता है। वह न कभी शोक करता है न हर्ष। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता।
शांत चित्त एवं निष्प्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक तथा भय से विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वह इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छा अनुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण करता है। योग जनित ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, तब उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं करता है। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित करे, उसके बाहर कदापि न जाने दे। शरीर के भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रय में स्थित होता है उसी में बाह्य और आभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करे। मूलाधार आदि किसी आश्रय में चिंतन करके जब वह सर्वस्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है उस समय उसका मन प्रत्येक स्वरूप आत्मा से भिन्न कोई बाह्य वस्तु नहीं रह जाता। निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्रचित हो शब्द शून्य अपने शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें। दंत, तालु, जीवा, गला, ग्रीवा, हृदय तथा हृदय बंधन नाड़ी मार्ग को भी परमात्मा रूप से चिंतन करें। मधुसूदन, मेरे ऐसा कहने पर उस मेधावी शिष्य ने पुनः जिसका निरूपण करना अत्यंत कठिन है उस मोक्ष धर्म के विषय में पूछा। यह बारंबार खाया हुआ अन्न उदर में पहुंचकर कैसे पचता है, किस प्रकार उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। स्त्री शरीर में मांस, मेदा, स्नायु और हड्डियां कैसे होती हैं, देहधारियों के ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है, जिनका सब ओर से अवरोध है, उन मलों का पृथक पृथक निसारण कैसे होता है। यह जीव कैसे श्वास लेता, कैसे उच्छ्वास खींचता और किस स्थान में रहकर इस शरीर में सदा विद्यमान रहता है। चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीर का भार कैसे वहन करता है, फिर कैसे और किस रंग के शरीर को धारण करता है। निष्पाप भगवान, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। शत्रुदमन, महाभाऊ महादेव, उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर मैंने जैसा सुना था वैसा ही उसे बताया। जैसे घर का सामान अपने कोटे में डालकर भी मनुष्य उन्हीं के चिंतन में मन लगाए रहता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूपी चंचल द्वारों से विचरने वाले मन को अपनी काया में ही स्थापित करके वहीं आत्मा का अनुसंधान करे और प्रमाद को त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं उसके विकारों को स्वतः जान लेता है। उस परमात्मा का इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकता, संपूर्ण इंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, मुख और सिर वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तत्वज्ञ जीव अपने आप को शरीर से पृथक दिखता है। वह शरीर के भीतर रहकर भी उसका त्याग करके उसकी पृथकता का अनुभव करके अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हो, बुद्धि के सहयोग से आत्मा का साक्षात्कार करता है। उस समय वह यह सोचकर हंसता सा रहता है कि अहो,
मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल की भांति मुझ में ही प्रतीत होने वाले इस संसार ने मुझे अब तक व्यर्थ ही भ्रम में डाल रखा था। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर अंत में मुझ में ही मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। द्विज श्रेष्ठ, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। विप्रवर, तुम भी सुपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुना है? उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था। कुंती नंदन, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है, जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषय को सुगमता पूर्वक नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बताया है। पार्थ, इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। अनग, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। कुंती कुमार, क्रियावान पुरुषों से देवलोक भरा पड़ा है। देवताओं को यह अभिष्ट नहीं है कि मनुष्य के मर्त्य रूप की निवृत्ति हो। पार्थ, जो सनातन ब्रह्म है वही जीव की परगति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा जो पाप योनि के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पार्थ, फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियों की वो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्ति युक्त उपदेश किया है, उसके साधन के उपाय भी बतलाए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। भरत श्रेष्ठ, इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसे त्याग देता है वह उपर्युक्त इन उपायों के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त कर देता है। पार्थ, इतना ही कहने योग्य विषय है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि उत्तर गीतायां 4th अध्यायः उत्तर गीता संपूर्णा।